प्रिय विद्यार्थीगण, प्यार भरा नमस्कार। मैं हिंदी शिक्षक राजेश कलिया कई दिनों बाद आज फिर उपस्थित हूँ सुभाष चंद्र बोस शिक्षण समूह शाहवा के इस ऑनलाइन चैनल पर। प्यारे बच्चों, आज संपूर्ण भारतवर्ष गुरु पूर्णिमा मना रहा है। गुरु का अपना बहुत महत्व होता है। किसी ने क्या खूब कहा है, आदम को खुदा मत समझो, आदम खुदा नहीं है। आदम को खुदा मत समझो, आदम खुदा नहीं है। रूह में बसता है आदम की खुदा, सो आदम से खुदा जुदा नहीं है। गुरु एक ऐसी परंपरा है जिन्होंने सदियों से, जो एक रूढ़िवादिता थी, सदियों से चली आ रही एक गलत कार्य प्रणाली थी, उस पर कड़ा प्रहार करके अपने ऐसे शिष्य तैयार किए जिन्होंने आने वाले भविष्य को हमारे सामने संजोकर रख दिया। कबीर ने तो कहा है कि गोरु गोविंद दऊं खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु समान दाता नहीं, जाचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा मेरे गुरु दिनी दान। अर्थात गुरु सदैव हमारे लिए सम्माननीय है। मैं इस गुरु पूर्णिमा पर आप सभी को इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामना देता हूं। और आज इस पुनीत अवसर पर मैं आपके समक्ष मेरे प्रिय शिष्य प्रमोद प्रखर को लेकर आया हूं। वो आज इस पावन दिन पर अपना संक्षिप्त संबोधन देंगे और आज इस मोटिवेशन वीडियो से आप बहुत कुछ समझ पाएंगे, मेरी ऐसी आशा है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे रूबरू करवाता हूं प्रिय शिष्य प्रमोद प्रखर को। नमस्कार मित्रों, मैं प्रमोद प्रखर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं सुभाष शिक्षण समूह के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। गुरु शिष्य परंपरा के आज के पावनमयी पर्व आषाढ़ पूर्णिमा, जिसे गुरु पूर्णिमा के रूप में या व्यास पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है, कि आप सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं। मित्रों, हमारी सनातन चित्पावनी संस्कृति में गुरु शिष्य की एक महती परंपरा है और गुरु के संदर्भ में कहा भी जाता है कि कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सब होए, सप्तद्वीप नौखंड में गुरु से बड़ा नहीं कोई। अर्थात सकल चराचर ब्रह्मांड में गुरु से बड़ा कोई भी नहीं है। और हम जिस देश में रहते हैं, जिस संस्कृति में पले बड़े हैं, उसके अंदर अनादिकाल से ही गुरु शिष्य की एक महती परंपरा रही है। गुरु शिष्य का एक विकास कर्म रहा है जिसने जगत को ना जाने कैसी कैसी उपलब्धियों से नवाजा है। चाहे फिर वो सिकंदर अरस्तु हो, चंद्रगुप्त मौर्य या चाणक्य के गुरु शिष्य परंपरा की बातें हम करें, या फिर आनंद या बुद्ध की कहानियों की चर्चा अपन लोग करें। परंतु आज के समय में, आज के इस भौतिकतावादी युग में, जहाँ भाव से ज़्यादा महत्व पैसे को दिया जाता है और गुरु भी शिक्षक, मास्टर, सर जैसे शब्दों में उतर जाता है, उस समय में क्या गुरु प्रासंगिक है? अगर प्रासंगिक है तो कैसे प्रासंगिक है, कितना प्रासंगिक है? इन सभी जटिल सवालों को हल करने का प्रयास हम इस वीडियो में करेंगे। और मित्रों, कितना प्रासंगिक है, ये बात जब उठती है तो एक सबसे बड़ा उदाहरण भारत में आता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का, जिसने एम्स में, नेम्स में, IIT में पढ़ने वाले बच्चों की आंखों में एक ऐसा ख्वाब दिया साइंस का, और जिन्होंने ना केवल भारत के राष्ट्रपति पद को गौरवान्वित किया, बल्कि गुरु शिष्य परंपरा को एक ऐसी ऊंचाई दी जो आधुनिक युग में, आधुनिक युग की तारीखों में एक नजीर बनी है। तब इतना तो हमें पता चल जाता है, हाँ, पैसा आज भी कोई बड़ा इशू नहीं है। गुरु शिष्य की परंपरा उतनी ही पावनी और सनातनी पवित्र है जितनी कभी पहले हुआ करती थी, जब आश्रम के समय हुआ करती थी, जब गुरुकुल के समय हुआ करती थी। पर इस प्रासंगिकता को अपन लोग बरकरार कैसे रख पाएं, इस बात को समझने के लिए हम एक छोटी सी कहानी की चर्चा करते हैं। और कहानी शायद आपने सुनी भी होगी, अगर नहीं सुनी है तो मैं सुना देता हूं आपको। कहानी कुछ यूं है कि एक बार एक गुरुजी अपने शिष्यों के साथ अपने आश्रम में रहा करते थे
उनके खूब सारे शिष्य थे, उनकी शिक्षा दीक्षा हो रही थी। और गुरु जब अपनी वृद्धावस्था को प्राप्त कर रहे थे तब गुरु ने सोचा कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और अब गुरुकुल का भार किसी योग्य शिष्य को दे देना चाहिए। पर उनके सामने सबसे बड़ा जटिल प्रश्न यही था कि सबसे योग्य शिष्य का चुनाव कैसे किया जाए। तब अचानक उन्हें एक युक्ति याद आई और उन्होंने अपने 2 सर्वश्रेष्ठ शिष्यों को बुलाया और कहा कि मैं हिमालय जाना चाहता हूं तपस्या करने के लिए, परंतु मेरे पास 2 गेहूं की 2 पोटलियां हैं, वो मैं तुम लोगों को देकर के जा रहा हूं। तुम एक काम करना, जब मैं आऊं तो तुम उनको ऐसी की ऐसी ही रखना, और जिसने ऐसी की ऐसी रखी उसे ना केवल मैं अपना सर्वश्रेष्ठ शिष्य घोषित करूंगा बल्कि अपने गुरुकुल का उत्तराधिकारी भी घोषित करूंगा, अर्थात वही शिष्य मेरी गुरु परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस गुरुकुल का संचालन करेगा। और उसने ये कहते हुए उन्होंने दोनों पोटलियां अपने दोनों शिष्यों को पकड़ा दी और खुद हिमालय की यात्रा पर निकल गए। पीछे से एक शिष्य ने तो किया ये कि उस पोटली को भगवान के स्थान पर रखा और उसकी पूजा अर्चना करने लगा, पर दूसरा शिष्य जो सही मायनों में टैलेंटेड था या यूं कहें गुरु के प्रति समर्पित था, उसने उस गेहूं की पोटली को लिया और आश्रम के पीछे की जो उपजाऊ भूमि थी उसके अंदर बो दिया। अब जैसे जैसे समय बीता होता ये गया कि जो पूजा के लिए रखी गई थी वो धीरे धीरे गेहूं गलनी शुरू हो गई, खराब होनी शुरू हो गई। और जिस शिष्य ने उन गेहूं को बोया था वो उगनी शुरू हुई पौधों के रूप में, उससे गेहूं निकलनी शुरू हुई। और 5-6 महीने के बाद जब वो फसल पक गई, शिष्य ने निकाल ली और ला करके रख दी। उधर वो पूजा अर्चना किए जा रहा था, वो गेहूं सड़ी जा रही थी। एक दिन अचानक गुरुदेव हिमालय से लौटे और आते ही उन्होंने बिना किसी तू तड़ाक के, बिना किसी आदर अभिवादन के उनसे उन पोटलियों का हिसाब मांगा। पहला शिष्य जो पूजा अर्चना उन गेहूं की पोटली की कर रहा था उसने तत्परता दिखाई, वो गेहूं की पोटली लाया। गुरु ने गेहूं की पोटली खोली और देखा कि गेहूं की पोटली में जो जितना गेहूं था सारा का सारा सड़ चुका है। और दूसरे शिष्य की ओर उन्होंने प्रशंसा सूचक दृष्टि से देखा। शिष्य ने कहा कि चलिए गुरुदेव मेरी कुटिया में चलिए, मैं आपको कहीं गेहूं वहीं पर देता हूं। गुरु को साथ लेकर के वो अपनी कुटिया में गया और 2-3 बोरी गेहूं दिखाते हुए कहा कि ये सभी उसी का परिणाम है। मित्रों, कहानी बड़ी सार्थक है ये बताने के लिए कि हम गुरु की उस परंपरा को, गुरु की उस ज्ञान परंपरा को कैसे बरकरार रखें। उत्तर सीधा सा है, गुरु जो हमें देता है हम उसे बेटर उसे दें, चाहे फिर वो समाज में बातचीत की बात हो या फिर आंसर शीट में आंसर लिखने की बात हो। गुरु ने जितना हमें दिया है हम उसको लाखों गुना करके दें, क्योंकि कहा भी गया है कि सरस्वती भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। हमें उसी सरस्वती के भंडार को जो गुरु हमें देता है उसे लाखों गुना बढ़ा करके गुरु को देना है। यही हमारी गुरु दक्षिणा है इस आर्थिक युग में। चाहे फिर वो हमें आंसर शीट में लिखना हो, हमें सामाजिक उत्तरदायित्वों के रूप में देना हो, हमें व्यक्तिगत रूप में देना हो, हर एक प्रकार से गुरु को उचित गुरु दक्षिणा हमारी यही होगी कि हम उस चीज को बढ़ा करके चढ़ा करके गुरु को वापस दें। और आज के इस पावन सच्चरित्र पर्व पर हमें एक संकल्प लेना है, क्योंकि आज आषाढ़ की पूर्णिमा है, कल श्रावण शुरू हो रहा है। और श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक, या यूं कहूं कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 4 महीने ऐसे होंगे जिसके अंदर ना ज्यादा गर्मी होगी ना सर्दी होगी, जिसे चौमासा कहा जाता है। इन दिनों पढ़ाई का सर्वोत्तम अवसर है। और चूंकि लॉकडाउन के कारण अपन लोग नहीं बता सकते कि स्कूल कब खुलेंगे या फिर खुलेंगे या इस सेशन में नहीं खुलेंगे, पर हाँ इतना जरूर बताया जा सकता है कि हम स्वाध्याय, स्व अध्ययन, खुद सेल्फ स्टडी की शुरुआत आज के दिन से अपन लोग कर सकते हैं, वो भी अपने गुरु के सानिध्य में। क्योंकि डिजिटल मंच हैं आज की दुनिया में, हम गुरु से जुड़ सकते हैं। हमें आश्रम जाने की जरूरत नहीं है, हमें गुरुकुल जाने की जरूरत नहीं है। हमें बस आज से ये ठानना है, जो अक्सर मैं कहता हूं कि मान लिया जाता है हार हो जाती है, ठान लिया जाता है जीत हो जाती है। आज से हमें ठानना है, एक शुद्ध संकल्प से गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप अपने सर्वश्रेष्ठ शिक्षक से बात कीजिए
उनसे गाइडेंस लीजिए और कल से या यूं कहूं आज से ही अपने पढ़ाई की शुरुआत कर दीजिए। और कम से कम इन 4 महीनों के बाद में आप ये पाएंगे कि हमने काफ़ी कुछ बेटर करके अपने गुरु को दिया है। आप गुरु से जो लेंगे उससे बिल्कुल आप अपने स्व अध्ययन से, अपनी सेल्फ स्टडी से कुछ बेटर कर पाएंगे। और आशा भी है कि आप मेरी बातों को ना केवल सुनेंगे बल्कि आत्मसात करेंगे, अपनी आत्मा में उतारेंगे और आत्मा के उस कलुष को जो हमारे निजी कारणों से है या लॉकडाउन की विसंगति से है निकाल फेंकेंगे और आज से अपने पढ़ाई की शुरुआत करेंगे। और सबसे अंत में मैं गुरु महिमा के एक उपनिषद के सूक्त से बात को समाप्त करता हूं कि देवो रुष्टो गुरुश्राता गुरु रुष्टो न कश्चन गुरुश्राता इति न संशय। अर्थात अगर देवता रुष्ट हो जाए तो गुरु हमारी रक्षा करेगा, पर अगर गुरु रुष्ट हो गया तो सृष्टि में ऐसा कोई देवता नहीं, ऐसा कोई इंसान नहीं जो हमारी रक्षा कर सके। गुरु रक्षक है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो पिछली भांति इस बार भी अपना प्यार प्रेम दीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। हम इन्हीं सब बातों के साथ आगे भी मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।